हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7th का हिंदी का जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखेंगे। तो फर्स्ट में एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो हम क्वेश्चंस पैराग्राफ के फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि पैराग्राफ में दिया गया था गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो यहीं पे दिया गया होगा आंसर मोहनदास करमचंद गांधी। सेकंड देखो, चक्की चलाने में गांधी जी की मदद कौन करता था, तो ख आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी और उनके लड़के। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपको काव्यांश दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन होंगे। देखो क्या कहा गया, मेहनत का रास्ता कैसा होता है, नेक होता है। कवि ने अपने लेख की रेखा किसे कहा है, मेहनत को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन होगा। एक शब्द का विलोम शब्द होगा अनेक। आंसर साथ साथ में टिक किए हुए हैं। उपसर्ग लगे हुए शब्द की पहचान कैसे होती है, उपसर्ग लगे हुए शब्द की पहचान कीजिए। जैसे कि मदद, आराध्या और कीमती में कोई उपसर्ग नहीं लगा। उपसर्ग क्या लगता है, शब्द से पहले लगता है। जैसे कि यहाँ पर मान है तो मान से पहले अनुपसर्ग लग गया, तो ये क्या बन गया, अनुमान। तो अनुमान यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसर्ग लगा हुआ शब्द हो जाएगा। छात्रा शब्द का बहुवचन छात्राएं। स्त्री शब्द का लिंग होगा पुरुष। उसके बाद यहाँ पे गद्यांश है, उसमें से आपको पढ़ना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो प्रश्न है उनके आंसर देने हैं। तो देखो ये आपके चैप्टर में से लिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। आपको मेरे चैनल पर सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे, वो भी जरूर करके जाइएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर। तो सबसे पहले देखो, सियार ने कौवे को गाना गाने के लिए क्यों बोला, वह कौवे की रोटी का टुकड़ा लेना चाहता था। नेक्स्ट देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कांच के बड़े बड़े जार कहाँ रखे थे, कांच के बड़े बड़े जार अलमारी में रखे थे। बच्चे का ध्यान किस तरफ आकृष्ट हुआ, चॉकलेट की तरफ। किस तरफ हुआ था, चॉकलेट की तरफ। नेक्स्ट देखिए, ध्यान आकृष्ट करने का अर्थ क्या है, तो ध्यान आकृष्ट करने का ध्यान खींचना, मतलब उसकी तरफ ध्यान चला जाना ना, तो ध्यान खींचना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काव्यांश है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तहु न छाड़ी छोड़, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कवि रही पर काज ही सपति सचित सुजान। तो इसके मीनिंग आपको आते होंगे जरूर। रहीम के ये दोहे हैं। देखो क्या कहा गया है, उपयुक्त कवि पंक्तियों में रचयिता कौन है, तो रहीम नाम साफ साफ लिखा गया है इसके अंदर, तो रहीम इसका आंसर हो जाएगा। तरवर क्या नहीं खाता है, तरवर मतलब पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है, तो अपने फल यहाँ पे सही हो जाएगा। सज्जन लोग संपत्ति क्यों सजोकर रखते हैं, परोपकार के लिए, गया आंसर सही हो जाएगा। नीर का अर्थ क्या है, जल, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं, यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सफेद कंचे किसके जैसे लग रहे थे, आंवले के जैसे। आपके चैप्टर में ये क्वेश्चन है। बड़े मियाँ को किसके समान बताया गया है, मोर के समान। बड़े मियाँ को किसके समान बताया गया है, मोर के समान। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7 जिसमें आपसे पूछा गया है, पक्षी किससे नहीं बंधना चाहते, तो पक्षी किससे नहीं बंधना चाहते, नीले नभ पर जाना चाहते हैं, सपनों में जाना चाहते हैं, पेड़ पर उड़ना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ण श्रृंखला से जो पिंजरा था उससे नहीं, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो, उसमें नहीं रहना चाहते। सच्चा मित्र कौन होता है, जो विपत्ति में काम आए, दुख तकलीफ में काम आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सच्चा मित्र कहते हैं। अब खंड ख स्टार्ट होता है जिसमें वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो क्या कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इनको अच्छे से जरूर करके जाइएगा। एक बार फिर बता देती हूँ, सैंपल पेपर की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है, आप वहां से क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अब व्याकरण संबंधित प्रश्न है, रात का खाना बहुत स्वादिष्ट था, तो रात का खाना बहुत स्वादिष्ट था। वाक्य में विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के आगे किसी वाक्य में उसकी विशेषता बताता है। तो रात का खाना तो ठीक है, लेकिन बहुत विशेषता या विशेष स्वादिष्ट, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। संधि कीजिए, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। तो संधि में क्या होता है, कै को आ की मात्रा लगी थी, देखो क्या बन गया, पुस्तकालय। दोनों को जोड़ना होता है, पुस्तक प्लस आलय क्या बन जाएगा, पुस्तकालय। ज्ञान शब्द के दो नए शब्द बनाइए, तो आपको प्रयोग करके दो नए शब्द बनाने हैं, विज्ञान, अज्ञान, सद्ज्ञान। कुछ भी आपने इसके आगे क्या लगा दिया, हाँ उपसर्ग लगा दिए, वी अ और स, तो आंसर बन गया। अग्नि शब्द का तद्भाव होगा आग, तो अग्नि शब्द का क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, रहीम ने धरती की तुलना किससे की है, तो रहीम ने धरती की तुलना शरीर से की है। कठपुतली किस चीज से उबल रही थी, गुस्से से, क्योंकि उनको धागों से बांध कर रखा है इसीलिए वो गुस्से से उबल रही थी। मछली से किसका मोह नहीं छूटता है, मछली से जल का मोह नहीं छूटता, इसीलिए जब उसको पिंजरे में उसको जाल में फेंका जाता है और जाल में जब आ जाते हैं तो जो वो जल से दूर हो जाते हैं तो अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन मोह नहीं त्यागती है। पक्षी पंखों की होड़ा होड़ी में किसके साथ करना चाहते हैं, क्षितिज से मिलने की, मतलब जो पक्षी हैं वो उड़ने की, क्षितिज मतलब आसमान में वो उड़ने की होड़ करते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। अब है प्रश्न नंबर 10 जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, दादी माँ उदास क्यों रहने लगी। नेक्स्ट देखिए, जब वो वहां से चली गई थी तो वो उदास रहने लगी। कुंवर सिंह ने देशभक्ति और साधना की भावना किससे उत्पन्न की, यासुकी चांद को कौन सी बीमारी थी, पोलियो हो गया था यासुकी चांद को।
जिसका रंग नहीं होता ऐसे कणों को क्या कहते हैं? जिसका कोई रंग नहीं होता उसे श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं कह देंगे हम। ये आंसर्स थोड़े से आप अपने उसमें से देख लीजिएगा, मैं समझा देती हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 11, नीलकंठ को खुद को चिड़ियाघर का सेनापति और संरक्षक नियुक्त करने का क्या किया गया? नीलकंठ ने खुद को चिड़ियाघर का सेनापति और संरक्षक नियुक्त करके क्या किया? सेकंड देखिए, वीर कुंवर सिंह के युद्ध कौशल पर प्रकाश डालिए। पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? जब क्या हुआ था, खंबा क्या होता है, जब एक बार बिजली चमकती है तो उस समय जो पेड़ था वो खंबे पे गिरता है तो उससे उनकी दोस्ती हो जाती है। यहाँ से जो लाल ताऊ वाला चैप्टर उसमें से लिया गया है। जॉर्ज विद्यालय क्यों नहीं आया था? किस खेल का खिलाड़ी था? यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो चांद ने क्या क्या तरकीब लगाई? तो अलग अलग तरकीब लगाई थी, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 30 to 40 वर्ड्स में देने हैं आपको। धनी मनुष्य निर्धन होने के बाद क्या करता है? रहीम ने उससे किसके समान माना है? तो धनी मनुष्य जब निर्धन हो जाता है तो अपने पुराने टाइम का ही क्या करता रहता है? गुणगान करता रहता है। पिंजरे में रहकर पक्षी क्या क्या नहीं कर पाएंगे? देखो अपने आप सोचो, अगर पिंजरे में पक्षी रहेगा तो वो उड़ नहीं पाएगा, पेड़ों पर नहीं जा पाएगा, आसमान में उड़ नहीं पाएगा। इस तरह से आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। रहीम ने सज्जन व्यक्ति की तुलना किससे की है और क्यों की? सज्जन व्यक्तियों की तुलना देखो पेड़ से की है, कि नदी से की है। जिस तरह पेड़ अपना पानी खुद नहीं पीता, नदी अपना जो पानी है, पेड़ अपने जो फल है खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती। इसी तरह जो सज्जन व्यक्ति है वो अपने पैसों को परोपकार में लगाते हैं, खुद पर यूज नहीं करते। कठपुतली ने अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़ी हो पा रही थी? क्योंकि वो क्या है, धागों से बंधी हुई है और इसीलिए वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पे देखो, ये है 80 से 100 शब्दों में आपको एक अनुच्छेद लिखना है। हमारा विद्यालय, मेरा प्रिय त्योहार, सुबह की सैर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं कि एग्जैक्ट ऐसा पेपर आप लोगों का नहीं आने वाला है, हाँ, लेकिन इससे रिलेट करते हुए आपका पेपर आएगा। तो ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ यही क्वेश्चंस करके जाओ, सारा पेपर करके जाइएगा, सैंपल पेपर करके जाइएगा और क्वेश्चंस को लर्न करके जाइएगा। तो एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन पैटर्न आपके पेपर का बिल्कुल यही होने वाला है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। अपने घर के पास सड़क पर लगे कूड़े के ढेर की शिकायत करते हुए दिल्ली नगर को एक पत्र लिखना है, अथवा हमें विद्यालय में लगे कोरोना टीकाकरण कैंप के बारे में बताते हुए मित्र को एक पत्र लिखे। तो दोनों में से कोई एक करना है। 5-5 नंबर का आपका ये होने वाला है। तो आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपका सबका अच्छा सा पेपर हो। आपकी तैयारी कितनी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइज। तो एक सेकंड आपको एक बात और बता देती हूँ कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स में आने हैं और कुछ क्वेश्चन आपको एक शब्द में लिखने हैं। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। निबंध लिखते वक्त कुछ टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा और पत्र लगभग इसी तरीके का पत्र आता है तो उसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करके आइएगा। एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता, जैसा भी आता है जरूर करिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में आधे से ज्यादा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो आप अच्छे से वहां से तैयारी करके अपने अच्छे अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और आपके अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। तो एक बार फिर बता देती हूँ, एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आने वाला, लेकिन हाँ पेपर का पैटर्न जो है वो एग्जैक्ट ही रहने वाला है। थैंक यू गाइज।